हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इस अधिनियम की क्या-क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को जानने से पहले हम उपभोक्ता और संरक्षण का क्या अर्थ है इसे जान लेते हैं। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, इसे समझने में आसानी होगी। तो चलिए पहले जानते हैं उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता से आशय उस व्यक्ति से है जो किसी वस्तु या सेवा को स्वयं उपयोग के लिए क्रय किया हो या किराए पर लेने के लिए भुगतान किया हो। व्यापार करने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है या उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता प्रत्येक वह व्यक्ति होगा जो स्वयं अपने प्रयोग के लिए किसी वस्तु या सेवा को क्रय करता हो या खरीदता हो या किराए पर लेता हो। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को व्यापार करने के उद्देश्य से क्रय करता हो तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता कभी नहीं माना जाएगा, उसे उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो इस तरह स्पष्ट है कि उपभोक्ता कौन है। आगे बात करते हैं संरक्षण का। संरक्षण का क्या अर्थ है? संरक्षण का अर्थ है सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ संरक्षण शब्द का संबंध उपभोक्ताओं की सुरक्षा से है, अर्थात उपभोक्ताओं के संरक्षण से है। इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ क्या हुआ? उपभोक्ताओं की सुरक्षा। अब आगे जानते हैं उपभोक्ताओं को सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका जवाब आपको आगे पॉइंट में मिल जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ, उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है उत्पादकों एवं व्यापारियों के अनुचित व्यवहारों जैसे वस्तुओं में मिलावट, कम नाप तौल में वस्तु उपलब्ध कराना, झूठे विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओं को भ्रमित करना, अधिक मूल्य वसूलना आदि से उपभोक्ताओं को शोषित होने से बचाना है। तो आपके मन में जो क्वेश्चन था, आंसर आपको मिल गया होगा कि उपभोक्ताओं को किससे संरक्षण देना है या उपभोक्ताओं को सुरक्षा किससे करना है। उपभोक्ताओं को उन व्यापारियों या उत्पादकों से सुरक्षा प्रदान करना है जो उन्हें मिलावटी वस्तु बेचते हैं, झूठे विज्ञापन द्वारा उनको भ्रमित करते हैं, नाप तौल में कमी करते हैं, अधिक मूल्य वसूल कर उनका शोषण करते हैं। तो इन्हीं उत्पादकों या व्यवसायियों से उपभोक्ता को संरक्षण दिलाना ही उपभोक्ता संरक्षण है। उपभोक्ता बाजार का राजा होता है और वह बाजार का केंद्र बिंदु है और सारी विपणन क्रियाएं उन्हीं के चारों तरफ घूमती है। विपणन का पहला कार्य उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पहचानना होता है और उपभोक्ताओं की संतुष्टि ही विपणन का अंतिम लक्ष्य होता है। जब उपभोक्ता विपणन के लिए इतना महत्वपूर्ण है तो इन उपभोक्ताओं का संरक्षण करना और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। तो उपभोक्ता के इसी महत्व को देखते हुए उपभोक्ता के संरक्षण की आवश्यकता पड़ी और सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। आगे देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, कब बना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 दिसंबर 1986 को लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पास किया गया और 15 अप्रैल 1987 से जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू हो गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के पूर्व उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई विशेष कानून नहीं था, जिसके कारण उपभोक्ता शोषित हुआ करते थे। व्यापारियों उत्पादकों द्वारा मनमाना मूल्य वसूल किया जाता था, गलत विज्ञापनों द्वारा उन्हें भ्रमित किया जाता था आदि अनेक ऐसे कार्य थे जिनके द्वारा उपभोक्ता लगातार अपने उत्पादकों एवं व्यवसायियों से शोषित हो रहे थे। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम बनाया गया और सबसे पहले यह अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को लोकसभा में रखा गया, पास किया गया और 15 अप्रैल 1987 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू हो गया। इस अधिनियम में अनेक बार कई संशोधन भी किए गए, जैसे 1991, 1993, 2002 एवं 2019 में अनेक संशोधन किए गए ताकि उपभोक्ताओं के संरक्षण को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। अभी वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर पर भी लागू है। यह अधिनियम सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है। तो इस बात का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किन किन वस्तुओं या किन किन सेवाओं पर लागू होता है। तो बता दें कि यह अधिनियम सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जब बनाया गया था उस समय वह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में 2019 में जब संशोधन हुए हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर भी उसके दायरे में आ गया है। आगे बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की विशेषताओं के बारे में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला, यह अधिनियम सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि किसी वस्तु या सेवा को केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम से अलग न कर दिया जाए। तो इस प्रकार सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं पर यह अधिनियम लागू होता है। दूसरा है, यह अधिनियम निजी, सार्वजनिक एवं सहकारी सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। तीसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति एवं अतिरिक्त मदद प्रदान की जाती है। इस अधिनियम में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को यदि किसी उत्पादक या व्यवसायी द्वारा शोषित किया गया हो, कोई क्षति हुई हो, तो इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि उसकी क्षति की पूर्ति की जाएगी और उन्हें अतिरिक्त मदद भी मिलेगी। चौथा है, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पांचवा है, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का लाभ प्रदान करने के लिए उपभोक्ता न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जहां पर उपभोक्ता अपने विरुद्ध हुए अनुचित व्यवहारों का शिकायत कर सकते हैं। तो इस प्रकार उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता न्यायालय की स्थापना की गई है। छठा, इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत विवादों का निपटारा एक सीमित समय में ही कर दिया जाता है। यानी कि जब उपभोक्ता किसी विवाद का शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत या उनकी समस्या का जो समाधान होता है वो एक निश्चित समय के अंदर ही कर दिया जाता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। सातवां है, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जागरूक एवं शिक्षित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की गई है। ये परिषद समय समय पर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा उपभोक्ताओं को शिक्षित करते रहते हैं, उन्हें जागरूक करते रहते हैं, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में उन्हें बताते रहते हैं। आठवां है, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को शिकायत करने हेतु कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसकी पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होती है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को यदि किसी उत्पादक या व्यवसायी या किसी व्यापारी के प्रति अगर कोई शिकायत करनी है, उनके विरुद्ध कोई अनुचित व्यवहार के कारण शिकायत करनी है, तो उन्हें शिकायत करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। उपभोक्ताओं के शिकायत करने एवं समाधान पाने तक की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होती है। ये इस अधिनियम की बहुत बड़ी विशेषता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को यह टॉपिक जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।